तो अगले 10 साल स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या कुछ होने वाला है? अगर स्पोर्ट्स पसंद है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजनों के एक जबरदस्त सफर पे निकलने वाले हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी को पता है कि अगले 3 समर ओलंपिक्स कहाँ-कहाँ होने वाले हैं? सोचिए जरा, क्योंकि इस एक सवाल का जवाब ही हमें आने वाले स्पोर्ट्स कैलेंडर की एक शानदार झलक दे देता है। और इस पूरे सफर के लिए ये दस्तावेज हमारा गाइड है। इससे हमें पता चलेगा कि आने वाले सालों में दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स कहाँ, कब और कैसे इतिहास रचने वाले हैं। तो हम सबसे पहले क्रिकेट की बात करेंगे, फिर ओलंपिक और फुटबॉल के भविष्य पर नजर डालेंगे और आखिर में कुछ और बड़े ग्लोबल टूर्नामेंट्स को भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। आने वाले साल दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए मतलब नॉन स्टॉप एक्शन और हाई वोल्टेज ड्रामा लेकर आ रहे हैं। जरा T20 और 50 ओवर वर्ल्ड कप के इस कैलेंडर को देखिए। एक बात तो साफ है, ये टूर्नामेंट्स अब सिर्फ पारंपरिक क्रिकेट देशों तक ही सीमित नहीं है। नामीबिया और जिम्बाब्वे जैसी जगहों पर वर्ल्ड कप का होना ये दिखाता है कि क्रिकेट अब नए बाजारों में अपनी जगह बना रहा है। वर्ल्ड कप के अलावा 2029 में चैंपियंस ट्रॉफी भारत वापस आ रही है और एक बहुत दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लगातार इंग्लैंड में हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये टेस्ट क्रिकेट का एक परमानेंट ग्रैंड फिनाले सेंटर बन गया है। अच्छा, अब क्रिकेट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस इवेंट की जो हर 4 साल में पूरी दुनिया को एक साथ ले आता है, ओलंपिक्स। देखते हैं कि ओलंपिक की मशाल अगले दशक में कहाँ-कहाँ जलने वाली है। ओलंपिक का सफर वाकई में ग्लोबल है। देखिए, इटली और फ्रांस में विंटर गेम्स, लॉस एंजलिस और ब्रिस्बेन में समर गेम्स और सबसे खास बात, सेनेगाल में यूथ ओलंपिक्स। ये अफ्रीकी महाद्वीप पर होने वाला पहला ओलंपिक इवेंट होगा। ये दिखाता है कि स्पोर्ट्स की ताकत क्या है, कैसे वो हर जगह पहुंच रहा है। चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे पॉपुलर खेल फुटबॉल की। फीफा वर्ल्ड कप के आने वाले एडिशंस तो सच में इतिहास बनाने के लिए तैयार हैं। 2026 का वर्ल्ड कप तो 3 देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। लेकिन 2030 का एडिशन तो कुछ और ही है। ये 3 महाद्वीपों में फैला होगा। सोचिए, मेन होस्ट स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को होंगे, लेकिन पहले वर्ल्ड कप के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए शुरुआती मैच साउथ अमेरिका में होंगे। ये फुटबॉल का अब तक का सबसे बड़ा और अनोखा आयोजन होने वाला है। और भविष्य के सितारे कहाँ से आएंगे? इन टूर्नामेंट्स पर नजर रखनी होगी। युवा महिला विश्व कप और एशिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट AFC वुमेन्स एशियन कप, ये इस बात का पक्का सबूत है कि महिला फुटबॉल कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ओलंपिक्स के अलावा भी कई बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स हैं जो दुनिया भर के एथलीट्स को एक मंच पर लाते हैं। आइए अब उन पर एक नज़र डालते हैं। 2 बड़े रीजनल गेम्स, कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स भी आने वाले समय में काफ़ी रोमांचक होने वाले हैं। जहां कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में भारत लौट रहे हैं, वहीं एशियन गेम्स की मेज़बानी जापान, कतर और सऊदी अरब जैसे देश करेंगे। ये इन देशों के बढ़ते स्पोर्ट्स एम्बिशन को भी दिखाता है। और अंत में चलिए फटाफट कुछ और बड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स पर एक नज़र डाल लेते हैं जो इस कैलेंडर को और भी दिलचस्प बनाती हैं। हॉकी वर्ल्ड कप से लेकर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप तक लगभग हर बड़े खेल का अपना एक ग्लोबल मंच है जो एथलीट्स को दुनिया के बेस्ट खिलाड़ी का खिताब जीतने का मौका देता है। इस पूरे कैलेंडर को देखते हुए एक साल है जो बार बार सामने आ रहा है, 2026। आखिर इस साल में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना रहा है? 2026 असल में खेलों का महाकुंभ होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप, विंटर ओलंपिक्स, फीफा वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप, ये सब कुछ एक ही साल में। ये खेल प्रेमियों के लिए एक ऐसा साल होगा जिसे वो शायद ही कभी भूल पाएंगे। नेल्सन मंडेला की ये बात हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ खेल नहीं है। ये इवेंट्स अलग अलग कल्चर को जोड़ते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं और इनमें दुनिया को एक साथ लाने की एक अद्भुत शक्ति है। तो सवाल यही उठता है कि इतने सारे बड़े टूर्नामेंट्स के बीच कौन सा एक इवेंट आने वाले दशक को डिफाइन करेगा? क्या वो फुटबॉल का पहला मल्टी कॉन्टिनेंट वर्ल्ड कप होगा, या ओलंपिक अपनी चमक बिखेरता रहेगा, या फिर क्रिकेट का ग्लोबल एक्सपेंशन एक नई कहानी लिखेगा? सोचने वाली बात है ना?